नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐप डाउनलोड करें, कैसे ट्रेडिंग करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक सेकंड में मिस मत करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, आपको समझ होना चाहिए। किसकी समझ होना चाहिए? तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की आपको समझ होनी चाहिए कि क्या होता है। इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज सीखना होगा, उसके बाद आप आइएगा यहाँ पर। क्रिप्टो करेंसी अगर निवेश करना चाहते हैं तो और आपको ब्लॉकचेन की समझ भी होनी चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्या है? रिसर्च करें कि सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज कौन है। यानी कि आपको रिसर्च करना होगा कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद एक्सचेंज क्या कौन है। जैसे ट्रेडिंग में होता है कि ग्रो, एंजल वन, ये सभी सबसे फेमस है और सबसे भरोसेमंद है। उसी तरह से यहाँ भी आपको चुना होगा। जैसे अगर आप बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करके उसमें ट्रेडिंग करते तो वो भी काफ़ी अच्छा है। वहीं पर क्या है, क्वाइन बेस पर ये भी अच्छा है। उसी तरह से बेरीज एक्स ये भी बहुत भरोसेमंद है। तो आप जौन सा चाहें उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो, सॉरी मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर ग्रो ऐप और एंजल वन, आप स्टॉक 5 पैसा, ये सभी फेमस है और आप एंजल वन या किसी भी ऐप में ट्रेड करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ऐप है ट्रेडिंग करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप चाहें तो क्वाइन बेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर बताते हैं। तो उसके बाद 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है? प्लेटफॉर्म या फीचर। यानी कि अगर आप वहीं पर बाइनेंस ऐप डाउनलोड करते हैं या क्वाइन बेस ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसके फीचर आपको देख लीजिए कि क्या क्या उसमें फीचर आपको मिल रहा है। वहीं पर उसका रिव्यू भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप 4 नंबर देखेंगे तो प्लानिंग। यानी कि आपको क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही क्या करना होगा, प्लानिंग आपको करना होगा। ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्या है? ऐप डाउनलोड। यानी कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप उसके वेबसाइट पर भी जाकर अकाउंट बनाकर वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। या बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर लीजिए या कॉइनबेस डाउनलोड कर लीजिए। उसमें अकाउंट बनाकर आपको क्या वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट क्रिएट। आपको अकाउंट तो क्रिएट करना ही होगा। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। सबसे पहले आप पूरा जानकारी देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो केवाईसी वहाँ पर होगा, तो आपको केवाईसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट लगेगा, उसके बाद एक फ़ोटो लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा और जीमेल लगेगा। मोबाइल नंबर वही लगेगा जो यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक है। ये बात आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो आई होप आप लोग समझ गए हों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो और मोबाइल नंबर और जीमेल। तो उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा 8 नंबर, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स करने के लिए बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपको 24 घंटा या 48 घंटा के बाद ही आपका अकाउंट वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है कि आपको यूपीआई अकाउंट होना चाहिए या नेट बैंकिंग अकाउंट आपका होना चाहिए जिससे आप पैसे वहाँ पर फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर देखिएगा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको 2F, क्या 2F है, ऑन करना होगा। यानी कि एक प्रकार का सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है, ये आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहना चाहता है, बिटकॉइन।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी कौन कौन है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इसी तरह के से लगभग 1000 तरह के यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी हैं। जैसे मान लीजिए मुद्रा में यानी कि मनी में यहाँ पर टोटल सभी देश का अलग अलग करेंसी होता है। जैसे इंडिया का यानी कि भारत का रूपी है, उसी तरह से अमेरिका का डॉलर है। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इसमें फेमस कौन है, तो डॉलर। लेकिन उसी तरह से बिटकॉइन है जो सबसे ज़्यादा फेमस है क्रिप्टो करेंसी में, और मनी में सबसे फेमस कौन है, क्या है, डॉलर सबसे फेमस है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक प्रकार का डिजिटल क्या है, करेंसी है। यानी कि एक प्रकार का डिजिटल पैसा है, और ये कैश भी पैसा है और ये डिजिटल भी पैसा है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको न्यूज पर ध्यान देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का न्यूज आपको डेली पढ़ना होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का भी आपको डेली पढ़ना होगा कि क्या मार्केट क्या है ट्रेडिंग का, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का। उसके बाद हम आपके लिए नोट भी लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। हमने टोटल आपके लिए यहाँ पर टोटल 20 नोट लिखे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको पूरा इसके बारे में आपको समझा देंगे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम यहाँ पर क्या नोट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। पहला क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या मैं क्या है, वर्चुअल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल या वर्चुअल करेंसी जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद 2 नंबर देखिएगा, अगर आप पेन और कॉपी लेकर इसे नोट करते चले तो और भी बढ़िया रहेगा। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, डिसेंट्रलाइज लेजर जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ब्लॉकचेन क्या है, एक क्या है, डिसेंट्रलाइज एक प्रकार का क्या है, ट्रांजैक्शन करने का जो रिकॉर्ड रखता है। जैसे हमारे पैसों को या आपके पैसों को बैंक अकाउंट में क्या करा जाता है, रिकॉर्ड, यानी कि उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी तरीक़े से यहाँ पर ब्लॉकचेन में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे आप लोग डिसेंट्रलाइज लेजर कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखिएगा, बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन है जो सबसे फेमस और पहली करेंसी है। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्या है, संतोषी नाकामोटो बिटकॉइन का निर्माता है। एक व्यक्ति हैं या क्या है, किसी को कोई पता नहीं इसके नाम के अलावा, जिसका कोई पता नहीं, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। 5 नंबर देखिएगा, इथेरियम बिटकॉइन ही है जो ये इथेरियम है जो कम फेमस है। उसके बाद देखिएगा क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्शन की सुविधा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। एक प्रकार का क्या है, क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फेमस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कूडेंट एग्रीमेंट जो क्या है, ऑटोमेटिकल एग्जीक्यूट होती है। यानी कि एक प्रकार का क्या है, ऑटोमेटिकल है ये। उसके बाद आप लोग 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है, माइनिंग क्या होता है, तो माइनिंग नए कॉइन बनाने का क्या है, ट्रांजैक्शन है। यानी कि इसमें माइनिंग में आप नए कॉइन बना सकते हैं, और जो कॉइन बने हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि POW माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। POW क्या है, माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, प्रक्रिया है। उसके बाद देखिएगा प्रूफ ऑफ स्टेप यानी कि POS यानी एजेंसी
एफिशिएंट माइनिंग मैकेनिज्म। उसके बाद 10 नंबर देखिए डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट क्या है? क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऐप या डिवाइस है। डिजिटल वॉलेट क्या है? क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए एक प्रकार क्या है डिवाइस है। प्राइवेट की यानी कि प्राइवेट की क्या है? वॉलेट एक्सचेंज करने के लिए सीक्रेट कोड है, एक प्रकार का क्या है? कोड है प्राइवेट की। उसी तरह से पब्लिक यानी कि क्रिप्टो रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एड्रेस या पता है ये। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि किसी एक संस्था या कंट्रोली नहीं की होती, यानी कि यह क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर आप इस मतलब एक जगह से उस पैसा को भेजेंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको सभी जगह एक्सचेंज हो जाएगा, सभी कंप्यूटर में। यानी कि एक प्रकार का डिजिटल करेंसी तो सभी जगह एक्सचेंज हो ही जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी क्या है? क्रिप्टो के प्राइस को तेज बदलता है, यानी कि एक प्रकार का यंत्र है जो क्रिप्टो के प्राइस को नियंत्रित करता है। क्रिप्टो एक्सचेंज करेंसी खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेचने और खरीदने का क्या है? प्लेटफॉर्म। क्वाइन वीएस टोकन क्या होता है? क्वाइन का खुद का ब्लॉकचेन होता है जो टोकन अन्य ब्लॉकचेन पर बनते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। IO क्या है? ICO यानी कि डिजिटल क्वाइन ऑफरिंग यानी कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का तरीका। NFTs यानी कि डिजिटल संपत्ति जो यूनिक ऑफ ऑन फंडिबल होती है। 19 नंबर देखिएगा मेटावर्स यानी कि क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड जहां क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होल्डिंग क्रिप्टो को लंबे समय तक होल्ड किया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल फुल लगा होगा। तो अभी से ही हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।